एक ऐसा मंदिर जहां सांस लेते हैं हनुमान जी, अपने मुंह में ग्रहण कर लेते हैं लड्डू। इस मूर्ति को देखकर वैज्ञानिक भी हो गए दंग। मूर्ति से गूंजता है भगवान श्री राम का नाम। दोस्तों, आज हम बजरंगबली हनुमान जी के एक ऐसे मंदिर के रहस्य से पर्दा उठाएंगे जहां माना जाता है कि हनुमान जी जिंदा स्वरूप में विराजमान हैं और ऐसी मूर्ति आपको पूरे विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। कहते हैं कि इस मूर्ति से राम नाम की आवाज सुनाई देती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों वैज्ञानिक भी इस मंदिर के आगे खामोश हैं और ऐसा क्या है इस मंदिर में जिससे यहाँ रोजाना भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। हम सब रामायण काल से सुनते आए हैं कि भगवान हनुमान, जिनको संकट मोचक भी कहा जाता है, वो अजर हैं, अमर हैं। वो कलयुग में भी मनुष्य के हर संकट को हरने का दम रखते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे देश भारत में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां हनुमान जी अपने मुंह से श्री राम का नाम जपते हैं और उस मंदिर में बजरंगबली को जिंदा स्वरूप माना जाता है। इस मूर्ति से हनुमान जी की सांसों की आवाज भी आती है। इतना ही नहीं, भक्तों के द्वारा दिए गए लड्डू को भी हनुमान जी ग्रहण कर लेते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की मुरादें तो पूरी करते ही हैं और साथ ही इस मंदिर में मौजूद होने के कई संकेत भी देते हैं। भक्तों के मुताबिक हनुमान जी को जितने भी लड्डू खिलाए जाते हैं वो सारे वो अपने पेट में हजम कर लेते हैं। यानी अगर भक्त हनुमान जी को 1 या 2 किलो लड्डू भी खिलाएं तो वो अपने पेट में सब हर लेते हैं, जैसे वो सभी इंसानों के दुख हर लेते हैं। ये प्राचीन और रहस्यमय मंदिर उत्तर प्रदेश के इटावा से लगभग 10 किलोमीटर दूर पिलुआ बजरंगबली के नाम से स्थित है। इस मंदिर में वायुपुत्र हनुमान जी का एक जिंदा स्वरूप विराजमान है। सबसे अचंभित करने वाली बात तो यह है कि हनुमान जी की एक ऐसी मूर्ति है जो पूरे विश्व में कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी। हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई है और उसका मुंह खुला हुआ है। अगर कोई भक्त इनको प्रेम और स्नेह से एक लड्डू भी खिलाते हैं तो वो उनको भी खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं। वरना घमंड तो इस मंदिर में कई महापुरुषों का भी टूटा है। मंदिर में स्थापित की गई हनुमान जी की प्रतिमा का एक जबरदस्त इतिहास है। मंदिर के साधुओं का कहना है कि स्वामी तुलसीदास ने उस समय इस राज्य के राजा हुकुम तेज प्रताप चौहान को बताया था कि इस स्थान पर बजरंगबली हनुमान जी की एक प्रतिमा नीचे दबी हुई है और उसे निकालकर मंदिर का निर्माण कराया जाना चाहिए। जिसके बाद राजा ने उस जगह की खुदाई कराई तो सच में वहां पीलवा के पेड़ के नीचे एक लेटे हुए और खुले हुए मुंह वाली बजरंगबली की प्रतिमा निकली। उसके बाद राजा ने उसी स्थान पर उस प्रतिमा को स्थापित करते हुए एक मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद राजा को घमंड हो गया कि उन्होंने भगवान बजरंगबली का मंदिर बनवा दिया है, जिस पर बजरंगबली ने उनका घमंड भी तोड़ा। दरअसल एक दिन जब राजा उन्हें भोग लगाने पहुंचे तो बजरंगबली की प्रतिमा ने धीरे धीरे पूरे राज्य का जल ग्रहण कर लिया, लेकिन फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी। लेकिन राजा का घमंड नहीं टूटा। फिर दोबारा राजा ने पूरे राज्य से दूध इकट्ठा कर बजरंगबली की प्रतिमा को पिला दिया, जिसके बाद भी हनुमान जी की भूख नहीं मिटी। राजा ने जब हार मानी तो उनकी पत्नी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से बजरंगबली की प्रतिमा में थोड़ा सा दूध चढ़ाया और लेटे हुए हनुमान जी ने वो चढ़ाया हुआ दूध पी लिया, जिससे उनका पेट भी भर गया। कहते हैं कि यहाँ मौजूद मूर्ति के मुंह में जितने भी लड्डू डालो वो जाने कहाँ गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। यहाँ आने वाले भक्त सालों साल से इसी तरह भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन वो लड्डू कहाँ जाते हैं ये अब तक राज है। यहाँ बजरंगबली दुनिया के कोने कोने से आए सभी भक्तों के प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस मूर्ति को हनुमान जी का एक जिंदा स्वरूप माना जाता है। वहाँ के पुजारी बताते हैं कि शांति के समय जब मंदिर में भीड़ नहीं होती तो ध्यान करते समय यहाँ हर समय भगवान श्री राम के नाम की गूंज सुनाई देती है। यानी कि बजरंगबली की प्रतिमा अपने प्रभु श्री राम का नाम पुकारती है। बजरंगबली की प्रतिमा हर समय राम नाम का जाप करती रहती है। जब आप वहां शांतिपूर्वक बैठेंगे तो भगवान बजरंगबली की प्रतिमा के मुख से राम राम की ध्वनि सुनाई देगी। इसकी रिसर्च के लिए कई बार कई बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यहाँ आ चुके हैं, जो हनुमान जी के मुंह पर रात दिन रिसर्च करते रहते हैं और पूरे मंदिर का भी निरीक्षण करते हैं। लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा सके कि हनुमान जी की प्रतिमा में जाने वाले लड्डू, दूध और अन्य भोग आखिर जाता कहाँ है। ये एक रहस्य है जो आज तक उजागर नहीं हुआ। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।